जय मसीह की प्रियो। आज का संदेश आत्मिक कुपोषण के बारे में है, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी कलीसिया जो है, आप, मैं, हम सब आत्मिक कुपोषण का शिकार हैं, जिसमें हमें आत्मिक भोजन जो है पूरा नहीं मिल पाता और उसकी वजह से हम आत्मिक रूप से कमज़ोर रहते हैं और शैतान को मौका मिलता है हमारे जीवन में काम करने का। क्योंकि पहले कलीसिया पर आत्मिक अटैक होता है और फिर शारीरिक। अगर आप शारीरिक अटैक से बचना चाहते हैं तो आत्मिक रूप से मजबूत रहें। आज के संदेश को सुनिए। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड प्रियो, आप सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हम सबके जीवनों के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने आज के इस दिन तक हम सबको संभाला है। और थैंक यू आप सबके कमेंट्स के लिए, आप सबकी शेयरिंग के लिए, आप जो वचनों को शेयर कर रहे हैं, वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत आशीषित करें। और ज़रूर मैं आप सबके नाम जो जो कह रहे हैं कि हमारे नाम भी लिख लीजिए, तो मैं ज़रूर यहाँ पर लिख लूँगा, एक लिस्ट बनाकर एक पूरे पेज पर जो YouTube फैमिली है उनके पूरे नाम लिख लूँगा, ठीक है, सो दैट हम लोग उनके लिए प्रार्थना करते रहें। आज एक ये जो थॉट है जिसको मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूँ, ये थॉट जो है 2020 में जब कोरोना का समय शुरू हुआ, परमेश्वर ने थॉट मुझे दिया। इवन इनफैक्ट उससे पहले जो माहौल चल रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ उसका, जो माहौल चल रहा था उस समय, और उस समय माहौल था एनआरसी, सीए, आपने सुना होगा, है ना, उस सब का माहौल चल रहा था। और उस दौरान मैंने इस चीज़ को महसूस किया जो मैं आज आपसे बांटने जा रहा हूँ, कि जो कलीसिया है ना, कलीसिया जो चर्च है, आप लोग जो है, आपके ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं हो सकता है। आप जानते हैं चर्च के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं हो सकता है। शैतान में इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत नहीं है कि वो चर्च के ऊपर डायरेक्ट अटैक करे या किसी भी जन के ऊपर एक डायरेक्ट अटैक हो। सबसे पहले जो किसी भी जन पर, चाहे एक मनुष्य है, चाहे पूरी चर्च है, जो अटैक होता है वो स्पिरिचुअल होता है, आत्मिक अटैक होता है। जब तक आप आत्मिक रूप से मजबूत रहेंगे, जब तक आप आत्मिक रूप से तगड़े रहेंगे, आपको फिजिकल या किसी भी प्रकार का अटैक नहीं हो पाएगा, या फिर नहीं हो सकता है, या होगा भी तो आपको उसका एहसास ही नहीं होगा। ऐसे एकदम क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज का जो समय है ना, हम देखते हैं कि कलीसिया में एक आत्मिक कुपोषण आ चुका है। एक, जैसे आपने कई जगहों के बच्चों को देखा होगा ना, उनकी पूरी हड्डियां दिख रही होती हैं, बिल्कुल खाने के लिए तरस रहे होते हैं। आप अफ्रीका या कई जगहों पर ऐसे हालात हैं जहाँ पर खाने के लिए रोटी नहीं है, महीनों महीनों तक उनको ढंग से, सालों सालों तक खाना नहीं मिलता है, और बच्चे जो है कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। आज वही परिस्थिति जो है, शैतान ने आज की प्रेजेंट चर्च की, वो कलीसिया की वो परिस्थिति बना के रखी हुई है। और आज कहीं ना कहीं कलीसिया जो है आत्मिक कुपोषण से होकर गुजर रही है। किसी एक परमेश्वर के जन ने ऐसा बोला कि कोरोना के टाइम पर लोगों ने, जब से ऑनलाइन शुरू हो गया,
तो लोगों ने चर्च आना बंद कर दिया, तो हम उनको पजामा क्रिश्चियन बोलते हैं, है ना? तो मैं सोच रहा था कि उन पजामों की वजह से ही आज आपकी चर्च चल रही है सर, है ना? 2 साल में ये ऑनलाइन शुरू नहीं हुआ होता ना, तो आपकी चर्च के 90% लोग गायब हो चुके होते हैं। आत्मिक रूप से भी, फिजिकल रूप से भी और हर रूप से, है ना? तो इन पिजामों की वजह से ही आज आप बच गए और आपकी कलीसिया में जो आप हीरो बन के घूम रहे हैं, उसके पीछे कारण यही है कि आप इन पिजामों की वजह से, इन ऑनलाइन मीटिंग्स और यूट्यूब के चैनल्स की वजह से, या ऑनलाइन फेसबुक, या जैसे भी लोगों ने परमेश्वर के दासों ने सरमन्स दिए, उनकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोग, हम लोग सब बच गए, पूरी पूरी कलीसियाएं बच गई और फिर से रिन्यू हो रही हैं। लेकिन दूसरी ओर मैं देखता हूं कि आज कितनी जगहों पर प्रचार करने के लिए जाते हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर, क्योंकि मैं बहुत लंबा बोलने वाला प्रीचर हूं, मैं मतलब नॉर्मली अगर मेरा मैसेज हो तो कम से कम 3 घंटे तक चले जाते हैं मेरे, सिर्फ मैसेज मैसेज के। जिन्होंने मुझे सुना हुआ है, आप अभी भी सुन रहे हैं, तो आप जानते हैं इस बात को। जितनी बार भी मैं आपकी चर्चेस में आया हूँ, 2.5 से 3 घंटे के मेरे सरमन्स होते हैं, वर्शिप और बाकी प्रेयर्स और बाकी सबके अलावा 2.5-3 घंटे हम बोलते रहते हैं, ताकि लोग वचन को भरें, वचन से भरें। आजकल चर्चेस में ड्रामे बहुत ज्यादा हैं, आजकल कलीसियाओं में तमाशे। किसी भी मीटिंग में, अगर एक यूथ मीटिंग है, तो यूथ मीटिंग्स में गेम्स होंगी और टैलेंट्स होंगे और ना जाने क्या क्या कुछ कुछ होता रहता है। और वचन के लिए एक सरमन, आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा। क्यों भाई? 24 घंटों में आप 1 घंटा क्यों दे रहे हैं? क्यों नहीं और सरमन दे रहे हैं? तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी आत्मिक जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है। और कुछ पास्टर्स, मैं सबके लिए नहीं कहूंगा, बहुत से पास्टर्स हैं, बहुत अच्छा अच्छा प्रचार करते हैं, बहुत आत्मा से भरकर प्रचार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे, यू नो, जैसे गेहूं के साथ घुन है ना, जिन्होंने कलीसिया को बर्बाद करके रखा हुआ है। जो अपने अपने अपनी चर्च में संडे को 50 तरह की अनाउंसमेंट्स करेंगे, अलग अलग तरह की वर्शिप करेंगे, अलग अलग तरह से। आजकल वर्शिप नहीं होती। पिछले दिनों बेनियन के एक वीडियो को मैंने देखा और उन्होंने कहा कि आजकल सॉन्ग सिंगिंग होती है, और वो अपने आप को वर्शिप ऐसा कहते हैं, वो वर्शिप कर रहे हैं। वो वर्शिप नहीं है, वो सिंगिंग है ना। और ये बात सच है, आज चर्चेस में सिंगिंग हो रही है, परफॉर्मेंस हो रही है, टैलेंट नाइट्स हो रही हैं, और अलग अलग तरह से लोगों को एंटरटेन करने के तरीके ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन उस सब बातों में आत्मिक उन्नति 0/0/0। मुझे बहुत गुस्सा आता है इन सब चीजों को देखते हुए, मुझे बहुत दुख होता है इन सब चीजों को देखते हुए। आप दशवांश पूरा ले रहे हैं, ऑफरिंग पूरे ले रहे हैं, बर्थडे के गिफ्ट भी ले रहे हैं। किसी ने बोला कि क्या आप पास्टर से ब्लेस हुए हैं? हाँ, बहुत ब्लेस हुए हैं। क्या आप पास्टर जो हैं आपके आत्मिक पिता के रूप में? हाँ, आत्मिक। अब उनका बर्थडे आ रहा है, हम उनको कार गिफ्ट करेंगे। और पैसा कहां से आएगा? चर्च इकट्ठा करेगी। क्यों भाई? यार वही पैसा इकट्ठा करके क्यों नहीं मिशनरी जो वहां धक्के खा रहे हैं बेचारे, जो जेलों में पड़े हैं, उनकी सैलरियां, उनकी फीसेस, उनके उनके बच्चों के लिए क्यों नहीं प्रोवाइड किया जा रहा? एक ऐसे व्यक्ति के लिए, एक ऐसे पास्टर के लिए जिसके पास ऑलरेडी गाड़ियां हैं, क्यों गाड़ी लेके देनी है भाई उसको बर्थडे के लिए? मतलब बेतुकी बातें कई बार लगती हैं मुझे, और दुख होता है, गुस्सा भी आता है, और लगता है कि चर्च जो है, और उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, आप लोग चुप बैठे हैं। आजकल चर्चेस में अनाउंसमेंट बहुत लंबी लंबी होती हैं, लेकिन वो प्रचार 10 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, 45 मिनट, इतनी इतनी देर का सिर्फ प्रचार होता है। और चर्च में जो बैठे हैं कॉन्ग्रीगेशन, उनको भी लगता है ऐसा है, जल्दी खत्म कर दो यार, चलें। दोपहर में क्या बना रहे हैं? बिरयानी। अब बस खत्म करते हैं, फिर चलते हैं बिरयानी खाएंगे। उस वाले जो होटल में चलेंगे आज, वो अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रहे होते हैं, मैच कितने बजे शुरू हो रहा है? अरे पास्टर जी जल्दी खत्म कर दो ना। पास्टर भी कहता है ले वे, 20 मिनट बोला, चल निकल, हवाले, खत्म। यू नो। और ये बहुत
आत्मिक दुर्गति है चर्च की। मैं आप सबको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप में इतनी हिम्मत हो और इतना करेज हो कि अपने पास्टर से बात कर सकें, आप दशवांश देते हैं, ऑफरिंग देते हैं, सब कुछ करते हैं ना, तो फिर सरमन पूरा क्यों नहीं सुन रहे? प्रचार क्यों नहीं सुन रहे? प्रचार हफ्ते में एक दिन सुनने जा रहे हैं तो भी पूरा पूरा क्यों नहीं सुन रहे? क्यों नहीं अपने पास्टर को बोलते कम से कम सर 1 से 1.5 घंटा प्रचार तो करिए? आप जानते हैं पास्टर्स परमेश्वर के साथ कोई समय बिताना नहीं, प्रार्थना में कोई समय बिताना नहीं, उनके पास भी कुछ होता नहीं बोलने के लिए, खाली हुए पड़े हैं, या फिर यूट्यूब से फेसबुक से कहीं से टीप टीप के चिपकाएंगे। लेकिन मैं आप सबको बोलना बहुत सारे पास्टर्स हैं, बहुत आत्मा से भरे हुए हैं, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, परमेश्वर उन सबको बहुत ब्लेस करे। लेकिन दूसरी ओर बहुत से ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, और आप जानते हैं इसी वजह से आज कलीसिया कमजोर है, और ये शैतान की बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप और हम फंसे पड़े हैं। होशे 4:6 में परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, क्योंकि इसके ऊपर की लाइन सारी दुनिया बोलती है, इसके ऊपर की लाइन ना होशे 4:6 की, कि मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। हाँ, मैं उसको नहीं ले रहा हूं, मैं उसके बाद को ले रहा हूं, बी पार्ट को। क्या है कि तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। परमेश्वर प्रजा को कुछ नहीं कह रहा है, परमेश्वर याजक को कह रहा है कि तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इस वजह से मेरी प्रजा कमजोर हुई पड़ी है भाई। अब मैं तुझे याजक होने से तुच्छ जानता हूं। आप जानते हैं आप कमजोर क्यों हैं? आपको वचन याद क्यों नहीं है? हम आत्मिक रूप से क्यों नहीं बढ़ पा? क्योंकि हमें नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, आत्मिक कुपोषण है कहीं ना कहीं। और ये शैतान की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है, आप आत्मिक रूप से कमजोर हो और फिर आप पे शारीरिक रूप से अटैक किया जा सके। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिएगा कि कलीसिया के ऊपर आत्मिक अटैक होता है, किसी भी जन के ऊपर आत्मिक अटैक होता है। अगर आप आत्मिक रूप से तैयार नहीं हैं, आप फिजिकल रूप से भी, शारीरिक रूप से भी नुकसान खाएंगे, नुकसान प्राप्त होगा आपको। मैं चाहता हूं मेरे साथ देखिए, आप न्यायियों उसका 16 अध्याय अगर आप देखेंगे, न्यायियों के 16 अध्याय में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, 13, 14, 15, 16, 4 चैप्टर में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो सुपरमैन है। अभी तो मेरे भी कम हो गए, है ना, जो बहुत ही तगड़ा है ना, जिसका नाम है शिमशोन, सैमसन। ये जो व्यक्ति है ये बचपन से परमेश्वर का नाजिर है, परमेश्वर का चुना हुआ है, परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर है। बचपन से, इवन वो पैदा भी नहीं हुआ तो उसके बारे में जो प्रोफेसी की गई, उसके बारे में जो भविष्यवाणी करी गई, स्वर्गदूत ने आकर उसकी मां को बोला कि ये परमेश्वर का नाजिर होगा। जब वो परमेश्वर का नाजिर होगा तो कुछ कुछ चीजें उसको बताई गई उसकी मां को कि तू ये मत करना, दाक मधु मत पीना, ये मत खाना, वो कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए बोली गई। लेकिन जब ये साहब बड़े होते हैं, सैमसन जी, जब सैमसन साहब बड़े होते हैं तो बड़े होकर उनको एक लड़की पसंद आ जाती है और वो उस लड़की से शादी करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। ये शादी का मसला ना ऐसा है कि सही नहीं हुई तो आप फंस गए और आप गए। और सैमसन को एक लड़की पसंद आ जाती है और वो अपने पिता माता से बोलता है ये मेरी उससे शादी करा दो। खैर, उसकी शादी होने ही होती है, उससे पहले वो एक पहेली पूछ लेता है, वो पहेली पूछ लेता है और उस पहेली के चलते उसकी और उसकी वाइफ की, होने वाली वाइफ की खटपट हो जाती है और फाइनली उसकी शादी नहीं हो पाती। ये फ्रस्ट्रेशन में है, ये परेशान है। अब 16 चैप्टर में हम सीधा आ जाते हैं, ये आपने स्टोरी पढ़ी होगी, हम सीधा 16 चैप्टर में आ जाते हैं। हम 16 चैप्टर को जब आप देखते हैं तो यहां पर हम देखते हैं जो शिमशोन है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए या अपनी सेक्सुअल अर्ज को निकालने के लिए या कुछ भी हम कहें, कहां पर जाता है? एक प्रोस्टिट्यूट के पास जिसका नाम है दलाइला, उसके पास जाता है। और अगर आप उसके 16 चैप्टर के 16 अध्याय के चौथे वचन से पढ़ना शुरू करेंगे तो देखिए इस प्रकार से लिखा है, इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा
तब पलिश्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाकर कहा, तू उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का क्या भेद है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हों कि उसे बांध कर दबा रखें। आप जानते हैं, ये शैतान की बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। ये उसकी स्ट्रेटजी है कि आप आत्मिक रूप से जो बल पाए हुए हैं, इसके पीछे क्या कारण है। ओ अच्छा, प्रार्थनाएं सुनते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, ओ अच्छा, प्रचार सुन रहे हैं, ओके, अच्छा, आराधना भी करते हैं, ओके, इसलिए इसमें इतना आत्मिक बल है। तो वो क्या करेगा। फिल्म आई आज जवान, चलेगा देखने। चलते हैं, टीवी पे देखते हैं क्या आ रहा है, मोबाइल पे देखते हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं क्या चल रहा है आजकल, यू नो। यू नो, पूछते हैं, चाहते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, आप आत्मिक रूप से खाली होना शुरू होते हैं। आपके आत्मिक जो आपने बनाई होती है ना इमारत, वो खाली होना शुरू होती है। अंदर से धीरे धीरे करके चीजें चोरी होती हैं। वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसके 10 अध्याय के 10वें वचन में, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल वो चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। वो चुराना शुरू करता है हमारे अंदर से प्रार्थनाएं, वचन, आराधना का समय। और दूसरी ओर वो हमको बिजी रखना शुरू करता है ताकि हमारा जो महाबल है, हमारा जो आत्मिक बल है, वो कम होना शुरू हो, हम ड्रेन होने शुरू हों, हम खत्म होने शुरू हों। फिर जब आप उसको पढ़ेंगे 6वें और 7वें वचन को एक बार, फिर 10वें और 11वें वचन को दूसरी बार, और 13 और 14 वचन को तीसरी बार, और 15 और 16 और 17 वचन को जब आप आगे पढ़ेंगे चौथी बार। 3 बार उस स्त्री ने उससे पूछ लिया कि क्या कारण है, तू इतना तगड़ा कैसे है, कैसे तेरे में इतना बल है, मुझे बता, मुझे बता। वो हर बार उससे झूठ बोलता रहा, हर बार उसको मना करता रहा। आप शैतान को बहुत बार, परमेश्वर हमें उसके जाल में फंसने नहीं देता, हम उसके चंगुल से बार बार छूटते रहते हैं, परमेश्वर हमें बचाता रहता है। लेकिन अगर आप बार बार शैतान के साथ या उसके कामों में फेलोशिप करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। और फिर एक ऐसा समय आया जब शिमशोन जो था वो शैतान की युक्ति में फंस गया, और वो ऐसा फंस गया कि उसने अपने महाबल का भेद उसे बता दिया। मैं अभी तक अपने मैसेज पर नहीं आया हूं। उसने अपना भेद उसे बता दिया। जब उसे बता दिया तो देखिए आगे 20वें वचन में लिखा, देखिए क्या लिखा। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले के समान जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, जब उसने अपने मन का भेद बता दिया, उसकी ताकत किसमें थी, उसके बालों में। जब उसने अपने मन का भेद उस स्त्री को, उस प्रोस्टिट्यूट को बता दिया, उसका अभिषेक खत्म हो गया, आत्मिक अटैक हो गया उसके ऊपर। आत्मिक रूप से शैतान ने उसके ऊपर प्रबल हो गया। हालेलुया। व्यभिचार आपके अभिषेक को खा जाएगा। एक व्यभिचार के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, उसमें मैंने बताया व्यभिचार क्या क्या डिस्ट्रॉय करता है, क्या क्या खत्म कर देता है, शुरू से लेकर उत्पत्ति 6वें अध्याय से लेकर पूरा देखिएगा, कभी टाइम मिलेगा तो। यू नो, यहां वो व्यभिचार में गिरा और उसने अपना अभिषेक खो दिया। जब उसने अपना अभिषेक खो दिया, लिखा है यहोवा उसके पास से चला गया। लेकिन इसको पता नहीं है यहोवा चला गया है। अभी ये सो रहा है, इसने बता दिया है कि कैसे वो उसमें इतना बल है, उसने बता दिया है, उसके बाल कट चुके हैं, यहोवा उसके पास से चला गया, ये सो रहा है। और अचानक वो बोलते हैं, देख पलिश्ती तेरी घात में है, और वो उठ रहा है। मैं उतना तगड़ा क्यों नहीं फील कर रहा हूं, मैं उतना ताकतवर क्यों नहीं फील कर रहा हूं।
क्या हो गया ऐसा, मैं उतना तगड़ा क्यों नहीं फील कर रहा हूँ, उतना बल क्यों नहीं, मैं क्यों कमजोर महसूस कर रहा हूँ मैं जानते हैं वो, उसको पता नहीं कि आत्मिक अटैक हो चुका है उसके ऊपर। हम में से बहुत सारों के साथ ऐसा ही है, यहोवा पास से चला गया, व्यभिचार में पड़े हुए हैं, गंदे जीवन को जी रहे हैं, जीवन में सारे व्यभिचार और सारे जान भर के बुरे काम चल रहे हैं, और फिर भी सोच रहे हैं परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। जी नहीं, लिखा है यहोवा उसके पास से चला गया, लेकिन उसको पता नहीं था कि यहोवा चला गया है। उसको नहीं पता था। उसको कब एहसास हुआ, जब शैतान ने उसके ऊपर अटैक किया। शैतान की ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है प्रियो। और आज कलीसिया आत्मिक रूप से इसीलिए कमजोर है, क्योंकि उनके पास वचन नहीं है, परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है, वो अभिषेक नहीं है, पवित्र आत्मा की गाइडेंस नहीं है, परमेश्वर के साथ फेलोशिप नहीं है। क्या हुआ है, शैतान ने चुरा लिया है। किसके द्वारा? व्यभिचार के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, गानों के द्वारा, फिल्मों के द्वारा, फालतू की बकवासबाजी के द्वारा, चर्च से कुछ ना मिलने के द्वारा, अंदर से खाली हो गए हैं, खोखले हो गए। देखिए, वो आत्मिक रूप से खोखला हो गया, वो आत्मिक रूप से खोखला, लेकिन ऊपर से जो वो बॉडी बिल्डर था वो है अभी भी। और ऊपर की बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में, बॉडी के चक्कर में उसको लग रहा है कि मैं उतना ही ताकतवर तो हूं, मतलब मेरे बाइसेप्स मोटे मोटे तो है, मेरी चेस्ट सब सब तो ऐसा, मतलब फोड़ दूंगा, मार दूंगा, अबे आ तो, लेकिन अंदर से परमेश्वर का अभिषेक चला गया है। और बहुत सारे लोगों के साथ यही है आज भी, आत्मिक रूप से दे हैव लॉस्ट स्पिरिचुअली। ऊपर से देखने में चर्च जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ऊपर से देखने में सब कुछ अच्छा 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 लग रहा है, अंदर से दे हैव लॉस्ट, चोरी हो गया है सब। और उनको लगता है कि हां अभी भी हम कम ताकतवर हैं। लेकिन आप जानते हैं, आज के समय पे चर्च और चर्च के लोगों की दुर्गति हुई पड़ी है। मैं प्रियो फिर से आपको बोलूंगा, सबसे पहले आपके ऊपर आत्मिक अटैक होता है और फिर फिजिकल। पहले उसके ऊपर आत्मिक अटैक हुआ, यहोवा उसके पास से चला गया। अब फिजिकल पे आते हैं। अब देखिएगा, तब पलिश्तियों ने, 21 वचन, तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। पहले किसी में हिम्मत थी उसके पास आने की? अगर आप 13, 14, 15, 16 चैप्टर पढ़ेंगे, किसी में हिम्मत नहीं थी, कोई उसके पास फटक नहीं सकता था, एक झटके में मार के परे करता था लोगों को। इतना ताकतवर तगड़ा, लोग डरते थे उससे, भयानक था। लेकिन अब उन्हीं पलिश्तियों ने उसकी आंखें फोड़ डाली हैं। सोचिए, आत्मिक अटैक हुआ, अब फिजिकल अटैक। और बहुत सारे मसीहियों की यही समस्या है, उनकी आत्मिक आंखें फूटी पड़ी हैं, अंधेपन में जी रहे हैं। उनको कितना भी रास्ता दिखा लो तो उन्होंने गड्ढे में ही गिरना है। और गड्ढे में गिरने के बाद भी उनको इस बात का रियलाइजेशन नहीं कि भैया वो गड्ढे में गिर गए, उनको नुकसान हो गया ना, वो उसी लाइफ को जिएंगे। बहुत सारे लोग उस आत्मिक अंधेपन में जी रहे हैं। आप भी जानते होंगे ऐसे कईयों को। है ना? उस आत्मिक अंधेपन में उनकी आंखें फूटी पड़ी हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं देता आगे क्या करना है। उनको कुछ परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर का कोई भय नहीं, परमेश्वर की कोई उपस्थिति नहीं। आत्मिक आंखें फूट गई, ब्लाइंड हो गए सारे, आत्मिक रूप से कुछ पता नहीं। जिसने जो कह दिया मान लिया, जिसने जैसा कह लिया कर लिया। खुद से वचन कभी पढ़ना नहीं, प्रार्थना में कभी समय बिताना नहीं। एक आत्मिक अंधापन आज के समय पे बहुत है। गधे के पीछे गधा, अंधे के पीछे अंधा चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। बस जिसने जो बोल दिया मान लो, बस ठीक है, हमको कोई मतलब नहीं, बाकी जाए दुनिया भाड़ में। आत्मिक अंधापन। फिर दूसरी चीज देखिए, वो पीतल की बेड़ियों में जकड़ा गया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर, इफिसियों 1:7 में लिखा है, यीशु ने अपने लहू को बहाकर हमें स्वतंत्र किया है। लेकिन यहां पर ही क्या लिखा है
कि वो जकड़ा गया, पीतल की बेड़ियों में जकड़ा गया। आज भी बहुत सारे लोग जकड़े ही पड़े हैं घरों में दुष्ट आत्मा। मैंने व्यक्तिगत रूप से एक घर में जब मैं गया तो मतलब मुझे वहां पे बैठने में भी अजीब लग रहा था, और उस फैमिली के पूरे जो मेंबर्स आए तो मैंने कहा आप जानते हैं आपके घर को बांधा हुआ है, जादू टोना किया हुआ है। तो वो मेरे को हंसकर बता रहे हैं हाँ हाँ हमें पता है। मैंने कहा मतलब आपको पता है? कहते हाँ, एक एक आदमी आया था नीचे से, मेरे बेटे ने उसको बोला कि ऊपर आ जाओ, और वो 3 कील ठोक कर गया है, और तब से हमारी ऐसी। तो मैंने कहा इस कमरे में क्या होता है ऊपर? मैंने कहा आपको दुष्ट आत्माएं चलती हुई दिखती है यहाँ पे? कहते हैं हाँ, एंड दे आर स्माइलिंग। कोई बात नहीं, हाँ घूमती रहती है, कोई टेंशन नहीं है। और मुझे लग रहा था, मैं कह अरे कोई डर नहीं है, कोई इनको लग नहीं रहा, जकड़े हुए हैं। कुछ लोग बीमारियों में जकड़े हैं, दुष्ट आत्माओं में जकड़े हैं, जादू टोनों में जकड़े हुए हैं, ना जाने नशों में जकड़े हैं, कहां कहां जकड़े हैं, व्यभिचार में बेड़ियों से बांध के रखा हुआ है सबको। ये शैतान की स्ट्रेटजी है। फिर तीसरी चीज, फिर बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। तीसरी चीज, आज भी चक्की पीसते हैं बहुत सारे मसीह। चक्की पीसो, चक्की पीसो। कैसे? हमारे पापा उस चर्च में जाते थे, हम भी वहीं जाते हैं। कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा? मैं आपको बताऊं, मतलब एक जगह में प्रचार करने के लिए गया, मैंने उन पास्टर साहब को फोन किया, उनके फोन पे फिल्मी गाना चल रहा है, उनके फेसबुक के स्टेटस पे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे फिल्मी गाने चल रहे हैं। मैं सोच रहा था अगर पास्टर का ये हाल है क्या हाल होगा चर्च का, क्या हाल होगा कॉन्ग्रीगेशन का, क्या हाल होगा लोगों का। शर्म आनी चाहिए ऐसों को। हाँ पास्टर जी, आपको शर्म आनी चाहिए। मतलब मेरे को लगता है पौलुस के सामने ऐसा व्यक्ति होता तो उसको समझाता, वो तबीयत से तरीके से समझाता। वो खुद फिल्मी गाने लगा रहे। मैंने फेसबुक पर भी अभी हटा दिया उनको, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सब देखा है पहली बार, टिक्की टिक्की टिक। ये हाल है। क्या चर्च की ग्रोथ होगी? क्या आत्मिक उन्नति होगी? अंधापन है। बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, वही चक्की पीसे जा रहे हैं। हमारे दादा यहाँ जाते थे, हमारे पापा भी वहीं जाते थे, हम भी वहीं जाते हैं। हाँ, और आत्मिक रूप से क्या मिला? कुछ भी नहीं। हमारे दादा भी शराब पीते थे, हमारे पापा भी शराब पीते थे। हम ज्यादा नहीं पीते, थोड़ा पीते हैं, 2-3 पैग लगाते हैं रोज के बाद, ज्यादा नहीं। और पादरी जब मर जाते हैं ना ऐसे, तो पादरी साहब हैं खुदावंद यीशु का धन्यवाद करते हैं, अब हम इनसे वहां मिलेंगे। कहां मिलेंगे भाई? हेलो, कहां मिलेंगे? कौन सी गलत फहमी में डाल रखा तूने इन सबको? कहीं नहीं मिलेंगे इनसे। जो जिंदगी भर दारू पीता रहा, शराब पीता रहा, व्यभिचार करता रहा, गंद मचाता रहा, इससे हम कहां मिलेंगे? ये तो वहां गया ही नहीं जहां हम जा रहे हैं, जहां की तैयारी हम कर रहे हैं, ये तो वहां गया ही नहीं है, ये तो गया ही कहीं और है। और अगर तेरे को ज्यादा मिलने का शौक है तो तू इधर ही जाना। तो पादरियों की भी हरकतें ऐसी हैं। मैं आप सबको इनकरेज करूंगा प्रियो, अपना आत्मिक शोषण होने से, अपने आत्मिक कुपोषण होने से अपने आप को बचा लीजिए। मेरे को मेरे को घुटन लगती है, मुझे इरिटेशन लगती है कई बार कि मैं क्या कर दूं, क्या कर दूं मैं लोगों को आत्मिक रूप से बढ़ाने के लिए। मैं आपको सच बोलना चाहता हूं प्रियो, प्लीज अपनी आत्मिक आंखों खोलिए, परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर परमेश्वर। दाऊद ने, जानते हैं दाऊद ने जब पाप कर लिया, उसने उरिया को मरवा दिया और बशबा के साथ व्यभिचार में गिर गया, उसने भजन संहिता 51 में इस बात को, साम 51 में परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थनाएं करी कि प्रभु अपने आत्मा को मुझसे मत छीन। जानते क्यों? क्योंकि उसने शाऊल का हाल देखा था कि जब शाऊल के पास से परमेश्वर का आत्मा चला गया
तो शाऊल का क्या हाल हो गया था। वो कहता है मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, प्लीज प्रियो। वो कहता है यहोवा उसके पास से चला गया। बिना परमेश्वर के कैसे जी पाएंगे, कैसे रह पाएंगे? इम्पॉसिबल है। अगर यहां प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं रहे तो वहां कैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ रह पाएंगे? किस बेवकूफ ने कह दिया हम वहां रहेंगे? हेलो, आंखें खोलिए अपनी। जो यहां पर यीशु के साथ नहीं रहा वो वहां कैसे यीशु के साथ रह पाएगा? इम्पॉसिबल है। यदि आप यहां पर प्रभु यीशु मसीह के साथ इस धरती पर रहते हुए प्रभु यीशु मसीह के साथ जीना नहीं सीखे, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना नहीं सीखे, प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार कामों करना नहीं सीखे, तो कैसे आप इस बात को कह सकते हैं कि मैं स्वर्ग में प्रभु के साथ रहूंगा? इम्पॉसिबल है। पहले यहां रहना शुरू करिए यीशु के साथ। पहले यहां यीशु के साथ जीवन को जीना शुरू करिए। पहले यहां प्रभु यीशु मसीह के साथ बातें करना, फेलोशिप करना, उसके अनुसार चलना शुरू करिए। तब आप उसके साथ वो स्वर्ग में रह पाएंगे। मैं जब लोगों से पूछता हूं क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह के साथ जाने के लिए, लोग बोलते हैं हां हम जाएंगे यीशु मसीह के साथ। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रियो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा यूहन्ना उसके 15 अध्याय के 16 वचन में कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। पहला चुनाव प्रभु यीशु मसीह का था। उसने हमें चुना, हमने उसे नहीं चुना, उसने हमें चुना, उसने आपको चुना। और जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा तब भी चुनाव उसी का होगा। वही चुनेगा कि कौन उसके साथ जाएगा। लेकिन आपका जो पहला चुनाव हुआ वो आपके बुरे कामों को, आपके पापी जीवन को देखकर हुआ। लेकिन जो दूसरा चुनाव होगा वो आपके पवित्र जीवन को देखकर होगा। प्रियो, अपने जीवन को बदलें, उस आत्मिक कुपोषण से बाहर आएं, अच्छा भोजन खाएं, अच्छा आत्मिक न्यूट्रिशियस फूड रिसीव करें, रोज वचन पढ़ें, रोज वचन को मेडिटेट करें, रिसीव करें अपने लिए, अपने आप को भरे परमेश्वर के वचन से। और वचन के अनुसार जीना शुरू करें। सैमसन नहीं जानता था यहोवा उसके पास से चला गया। उसके ऊपर आत्मिक अटैक हुआ पहले और फिर उसके ऊपर शारीरिक अटैक हुआ। प्रियो, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने ऊपर अटैक होने से आप बचा लीजिए। अपने आप को आप सुरक्षित कर लीजिए। और सिर्फ उसका एक ही तरीका है, परमेश्वर का पवित्र वचन, प्रार्थना, पवित्र आत्मा की अगुवाई। बस यहोवा को अपने पास से जाने मत दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है, वरना उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। एक प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, यहाँ पे मौजूद हर एक भाई बहन को जो इस संदेश को अब तक देख पाया है पूरा, हम यीशु मसीह के नाम से उन्हें ब्लेस करते हैं प्रभु, आपके लहू में ढांपते और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि प्रभु इनकी कलीसियां, ये लोग खुद प्रभु तेरे दास, तेरे लोग प्रभु, तेरे बेटे बेटियां आत्मिक रूप से उन्नत करने पाए परमेश्वर, तेरे वचन को, आत्मा को, अभिषेक को रिसीव करने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु एक आत्मिक बेदारी लेकर आ प्रभु इनके जीवन में। हम प्रार्थना करते प्रभु सैमसन के समान ये लोग भटके हुए ना फिरें, कि हाय उनको पता ना लगे कि यहोवा चला गया है, उनको पता ना लगे कि परमेश्वर की उपस्थिति है ही नहीं और शैतान उन पर अटैक करे। हम सबको परमेश्वर उस अटैक से, दुष्ट की युक्ति से बचा प्रभु, और आत्मिक रूप से परिपूर्ण कर, पोषण कर प्रभु, हमारी प्रार्थना है प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रभु हर एक जन को ब्लेस करता हूं, आपके लहू में ढांपता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, हालेलुया। सो मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह आप सबके साथ हों। आप देखना चाहेंगे, हमारी मीटिंग चल रही है ऑलरेडी, और मीटिंग चलते चलते मैं वीडियो बना रहा हूं। ओके, सो हमारी मीटिंग भी चल रही है साथ साथ, भी मुझे यहाँ पे भी प्रचार करना है। सो मे गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। कमेंट करिएगा और बताइएगा। जय मसीह की।